कई महीनों से एक बात का जिक्र कर रहे थे, चाहे मीडिया के सामने हो, लगातार चर्चा हो रही थी उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर। आखिरकार वो दिन आ गया है जब यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब मुख्यमंत्री का साफ कहना है कल 3 तारीख को उत्तराखंड की कैबिनेट है, उसमें चर्चा की जाएगी। उसके बाद 5 फरवरी से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र में उसको लाया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है। आज उत्तराखंड में जो यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी है उन्होंने राज्य सरकार को ड्राफ्ट सौंप दी है। उसके बाद मेरे साथ आप देख सकते हैं ये वो उलेमा हैं, वो लोग हैं जिन्होंने यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी को कई सुझाव दिए हैं और सुझाव सिर्फ हजारों में नहीं है बल्कि लाखों की संख्या में वो सुझाव है जो इन्होंने दिए। सीधा इनसे बात करते हैं क्या सोचते हैं यूसीसी को लेकर। सबसे पहले आपसे जानूंगा, यूसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रदेश में चलता रहा है। आज फाइनली रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है, कल कैबिनेट है और सत्र में लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम यूसीसी लाएंगे, उसमें एक वादा ये भी किया था कि यूसीसी का ड्राफ्ट बनने के बाद पास करने से पहले सभी हितधारकों को उसकी एक प्रति दी जाएगी, उनके सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। उस हितधारकों में ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, जैन समाज, सिख समाज, आदिवासी समाज, SC ST और आपका जो हमारे भोटिया समाज है, जनजाति समाज है, वो सब हितधारक हैं। तो ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया, सीएम साहब के पास पहुंच गया, कल कैबिनेट में आएगा, परसों विधानसभा चला जाएगा। लेकिन एक वादा ये भी था कि सभी हितधारकों को वो ड्राफ्ट दिया जाएगा, ड्राफ्ट पढ़ने के बाद उनके जो सुझाव होंगे तो तब उसमें शामिल किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि जब आप ड्राफ्ट को कैबिनेट से पास कर देंगे, विधानसभा से पास करा के राज्यपाल के पास पहुंचा देंगे मंजूरी के लिए, तो हितधारकों से सुझाव कब लेंगे? बिल्कुल, आप सुझाव आपने लगातार दिए, तो आपकी तरफ से कितने सुझाव ड्राफ्ट कमेटी में? हमारी तरफ से करीब 1 से 1.5 लाख सुझाव हमने दिए हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे नॉर्मल भी आपका ऑनलाइन थे और मैनुअल भी थे हम लोगों ने, जो लोगों ने हस्ताक्षर करके दिए। जिसमें ये कहा गया कि उत्तराखंड सरकार जो यूसीसी लेके आ रही है वो यूसीसी न लाकर एक सुधारात्मक कानून लेकर आए, जो जिसका नाम सुधार कानून हो। यूसीसी बनाने का जो काम है वो राज्य सरकार का नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ताकि वो पूरे देश में एक साथ लागू की जा सके। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, क्या यूपी में, हिमाचल में, हमारे पड़ोस के राज्य में लागू होगा? यूसीसी का जब जिक्र आता है तो मुस्लिमों पर बात जाती है कि चर्चा आती है, तो मुस्लिमों की चर्चा आती है कि यूसीसी मुस्लिमों, क्योंकि तमाम तरह की बातें हो रही है कि मुस्लिमों के खिलाफ है, ये है वो है, तो आप यूसीसी को कैसे देखते? देखिए, सच्चाई तो ये है कि ये जो ड्राफ्ट या यूसीसी लाई जा रही है, इससे अगर कोई मुतासिर सबसे ज्यादा होता है तो वो मुस्लिम समाज ही होता है। वजह यह है कि शरीयत के जो कानून है, जो एस्टेब्लिश कानून है, उसमें क्या तब्दीली होती है, क्या पर्सनल लॉज में तब्दीली आती है, वो तो खैर पता लगेगा जब आएगा हमारे सामने ड्राफ्ट, तभी हमारे समझ में आएगी बात। मगर उसका इफेक्ट जो आता है वो हमारे समाज के ऊपर ही आता है, क्योंकि कुरान में सारे का सारा जो कानून है एस्टेब्लिश्ड है, चाहे वो शादी का हो, चाहे विरासत का हो, चाहे तलाक का हो, चाहे उसके अंदर गोद लेने का हो। तो ये बेसिकली जो है मुसलमानों को तभी पता लगेगा जब वो सामने आएगा। मगर ये है कि हम पहले संविधान के एतबार से बात को समझते हैं। संविधान के अंदर जो आर्टिकल 44 जिसके रेफरेंस से ये यूसीसी की जा रही है, उसके अंदर ये है कि स्टेट्स मीन द यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो ये द स्टेट विल एंडेवर टू सिक्योर यूनिफॉर्म लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। बिल्कुल, तो ये जो हमारे उत्तराखंड के अंदर ये एक्सरसाइज की जा रही है, ये तो सही मायने में रेलिवेंट एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि ये जो कानून बनना चाहिए ये सारे मुल्क के लिए पार्लियामेंट से बनना चाहिए। तो बेसिकली ये तो वैसे ही गलत है। दूसरी एक चीज ये थी, ये जो कमेटी थी 5 लोगों की कमेटी है, उसके अंदर कोई लीगल एक्सपर्ट ही नहीं है, वो रिलीजियस एक्सपर्ट ही नहीं है उसके अंदर। आपने लीगल एक्सपर्ट्स तो उसके अंदर ले लिए हैं, मगर रिलीजन को समझने वाले तो लोग चाहिए ना। आप लोगों के पर्सनल लॉस जो है उसको चेंज करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है उसमें से सभी रिलीजन्स के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो रिलीजियस और जो रिलीजन को जानने वाले हों और लॉ को जानने वाले हों, इस तरह के लोगों को लेना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा इसके अंदर ड्रॉबैक है जो मैं समझता हूँ। और जब ये आएगा ड्राफ्ट, उसके बाद इसके अंदर क्या कमी बेशी होगी उसके ड्राफ्ट आएगा उसके बारे में तब बात। आप कैसे देखते हैं?
आपसे पहले भी यूसीसी को लेकर बात की। जी देखिए, उत्तराखंड प्रदेश में जो भी चर्चा में है कि यूसीसी लागू हो जाएगा और ड्राफ्ट कमेटी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है, कल कैबिनेट की बैठक में होगा, परसों उसके बाद वो 5 तारीख को कह रहे हैं कि लागू कर देंगे। मेरा सरकार से मानना ये है, सरकार से पूछना ये है कि जैसे सरकार ने पहले कहा था कि पहले हम हितधारकों से, जो इससे अफेक्टेड लोग हैं, उनसे मशवरा करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे। भाई जो हमने सुझाव पहले दिए थे, वो 2-2.5 लाख सुझाव आए हैं उस टाइम पे, हरिद्वार से, नैनीताल से, देहरादून से, पहाड़ से। क्या उन सुझाव पे क्या प्रतिक्रिया हुई है? उन सुझाव देने वालों को क्या बताया गया कि आपके सुझाव इतने प्राप्त हुए थे, आपके सुझाव ये थे और बाकी लोगों के सुझाव ये थे, इन सुझाव पर हम अमल कर रहे हैं? क्या उस पर कुछ हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो उन सुझाव लेने का औचित्य क्या था? जब आप सुझाव पर अमल ही नहीं कर रहे हैं तो उन सुझाव लेने का औचित्य क्या था? सरकार से ये पूछना है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम समाज के साथ साथ यहाँ उत्तराखंड प्रदेश जो है वो जनजाति बहुल प्रदेश है और जनजातियों के बहुत सारे कानून, अपने कबीलों कानून हैं। क्या वो सारे इफेक्ट होंगे उससे? तो हमारा कट कर लंबी हो जाएगी, फिर फाइल भेजते बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आप कंटिन्यू रखें। सबकी बैठ से है ना बेटे, अलग अलग ले लो। नहीं अलग अलग नहीं लेंगे, अलग फिर बहुत सारी फाइल सिर्फ 2 में इस वाले में क्लोज हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि जैसे हमारे यहाँ जनजाति हैं वो भी इफेक्ट होंगी मुसलमानों के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए कई जगह इफेक्ट करेगा ये कानून, लोगों का ऐसा मानना है। आप सब कैसे देखते हैं इसे? देखिए बुनियादी तौर पे ही अच्छा ये यूसीसी जो है वो भारत के मिजाज के ही खिलाफ है। मेरा मुल्क एक चमन है जिसमें मुख्तलिफ तरह के फूल खिले हुए हैं। अब कोई आदमी जिद कर ले के साथ मुझको यहाँ गेंदे ही के फूल चाहिए पूरे चमन में, तो वो चमन नहीं है। हमारा आइन फंडामेंटल राइट देता है कि साहब आप अपने अकीदे के मुताबिक कोई भी इंसान जी सकता है। अब उसके खिलाफ चलिए आप बजिद हैं कि हम सब पे एक ही लागू करेंगे, तो एक स्टेट में लागू होकर क्या समान आचार संहिता हो जाएगी? वो नागरिक संहिता हो जाएगी क्या? नहीं होने की, क्योंकि अगर राज्यों में तो नहीं है वो। दूसरी बात, अगर आप जिद पे ही अड़े हुए हैं कम से कम उसमें जनता में बहस तो करा लीजिए। उसको जो मसौदा आया है पब्लिक के बीच में रखिए, महीने 2 महीने डिबेट हो उसके ऊपर, जो निकल के आया वो लागू कीजिए। लेकिन तो मनमानी है, लोकतांत्रिक तरीका भी नहीं है। सिर्फ बहुमत का ताकत के बल पे आप कोई बिल ला रहे हैं तो वो कभी भी जनता के दिलों में नहीं बस सकता। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप क्या कहेंगे? यूसीसी के मुताल्लिक से जमीयत उलमा देहरादून ने पहले जब सरकार ने सुझाव मांगे थे तो तमाम उलमा ने यहाँ इकट्ठे होकर के उस पर काम किया और सुझाव सरकार तक पहुँचाए। 1.5 लाख के करीब सुझाव दिए और उसमें सबने यही कहा कि हम इसकी मुखालफत करते हैं और एक बहुत बड़े तादाद में वो सुझाव सरकार तक पहुँचे। लेकिन सरकार ने वापस ना तो जमीयत को और ना मुसलमानों को ना किसी को ये बतलाया कि हम तक कितने सुझाव पहुंचे हैं और कितने मुवाफकत में आए हैं, कितने मुखालफत में आए हैं। और फिर दूसरी चीज ये है, हमने पहले भी इस चीज को कहा था कि इस यूसीसी को लाने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये सरकार का इलेक्शन जीतने का हिला है और एक सियासी चाल है। वो चाहती है कि इसे सामने रख करके, अब इलेक्शन करीब है, हम इलेक्शन जीत जाएंगे और लोगों के जो असल मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी है, तालीम का मुद्दा है और बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए, उनसे लोगों का सिर्फ जहन भटका करके इस तरफ सबको लगा दें ताकि फिर हम इलेक्शन जीत जाए। और आपको लग रहा है कि यूसीसी सिर्फ एक चुनावी? हाँ, सिर्फ ये एक, कोई इससे ना किसी को फायदा होने वाला है और अगर किसी को भी, कोई भी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, सिर्फ इससे नुकसान है। फायदा ना इससे किसी सरकार को होगा और ना किसी मुसलमान को या किसी जाति को होगा, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि मैं आजादी के साथ और अपनी मजहबी आजादी के साथ जिंदगी गुजारूं। और ये हमारे कानून में भी है, आर्टिकल 29 के तहत सबको ये आजादी का हक है कि अपने मजहब पर पूरी तरीके से वो आजाद रह करके खुले तरीके से अमल करे, जैसे चाहे वो अमल करे, जो उसकी शरीयत में है, जो जिसके मजहब में है। ऐसे ही मुसलमान भी चाहता है कि जो भी कुरान करीम ने कहा है, और फिर कुरान करीम में मुसलमानों के लिए ये है कि वो अपनी शरीयत को बिल्कुल बदल नहीं सकते। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि इसमें रद्दो बदल बिल्कुल नहीं हो सकती। और अगर अब सरकार चाहती है कि मुसलमान उस चीज को बदल दे जो कुरान में है,
तो ये मुसलमान के लिए बिल्कुल भी जायज नहीं है। आप कहते हैं चलिए, आपसे जाते जाते पूछ